अयोध्या पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने राम मंदिर में जहां दान घोटाले को लेकर के सरकार और ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में रखी गई है और उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर सवाल उठाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रियंका ने आरोप लगाया सरकार आरोपियों। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद बहराइच प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईओएस और फायर विभाग की टीम ने कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी में छापेमारी कार्रवाई की, जहां पर जांच में बेसमेंट में लापरवाही पूर्वक संचालित डिस्चार्ज फायर सिलेंडर मिले हैं, जहां पर टीम ने संयुक्त रिपोर्ट। लखनऊ अग्निकांड के बाद चंदौली प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने पूरे जनपद में तत्काल चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए हैं, जहां पर एडीएम और एएसपी को बेसमेंट और कोचिंग सेंटरों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच में कमी मिलने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फतेहपुर में भाकियू के राष्ट्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह ने यहां नहर कॉलोनी परिसर में किसानों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में किसानों की समस्याओं और सरकार के रवैयों को लेकर नाराजगी जताई। बड़ी संख्या में किसान कार्यक्रम में शामिल हुए। राजेंद्र सिंह ने कहा कि खाद की किल्लत और बिजली संकट को लेकर 30 जून को रेलवे चक्का जाम किया जाएगा। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का निरीक्षण किया। लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आया, जहां पर अधिकारियों ने अस्पताल, 200 बेड वार्ड और एसएनसीयू का निरीक्षण कर सुरक्षा उपकरणों की जांच की। एसएसपी ने बताया कि सिलेंडर रिफिल, एक्सपायरी डेट और अन्य सुरक्षा मानकों को बारीकी से परखा। हमीरपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला पुरुष अस्पताल के महिला शौचालय में नवजात का शव मिलने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीएमओ ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आने जाने वाले ईमानदारों के बैग चेक करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में बढ़ती गर्मी और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस और फायर विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां पर एसएसपी नवनीत सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और अग्निशमन अधिकारियों को फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए। कोचिंग संस्थानों, मॉल, होटल, अस्पताल और स्कूलों में सुरक्षा उपकरणों, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य मानकों की जांच की जाएगी। लखनऊ हादसे में 15 मासूमों की मौत के बाद जबलपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, जहां विरोध जताने के लिए कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में के बाहर रंग बिरंगे साबुन के गुब्बारे उड़ाए। प्रदेश महासचिव आशीष मिश्रा ने कहा कि जैसे ये गुब्बारे पल भर में फूट जाते हैं, वैसे कागजों पर बनी सुरक्षा व्यवस्था भी पहली आपदा। जबलपुर में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा नगर अध्यक्ष जहां रत्नेश सोनकर ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के लिए बड़ा संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी है। जालौन में विवाहिता की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। मृतका के चचेरे भाई ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया संतान न होने पर पति, जेठ और जेठानी प्रताड़ित करते थे। परिजनों के मुताबिक ससुराल पक्ष 20 बीघा जमीन अपने नाम कराने का दावा बना रहा था। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। परिजनों ने विवाहिता की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया। लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे में 15 मासूम बच्चों की मौत के विरोध में जबलपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर रंग बिरंगे साबुन के गुब्बारे उड़ाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। इस दौरान यूपी और एमपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने कमर्शियल इमारतों में और जहां झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में एक कुएं से महिला और पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान सपना प्रजापति और श्याम प्रजापति के रूप में हुई। दोनों आपस में देवर भाभी बताए जा रहे हैं और दोनों शादीशुदा थे। ग्रामीणों ने कुएं के पास बाइक खड़ी देख पुलिस को सूचना दी। उधम सिंह नगर के खटीमा में किसान यूनियन ने विदेशों से कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात का विरोध किया। किसान यूनियन पदाधिकारियों ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर व्यापार समझौते को निरस्त करने की मांग की। किसानों का कहना है कि अमेरिका से कृषि और डेयरी उत्पाद आने से भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। उनका आरोप है
कटिमा विकास खंड सभागार में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से बाल अधिकार और सुरक्षा विषय पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में बच्चों के अधिकार, सुरक्षा, शोषण और हिंसा से जुड़े कानूनों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पूर्वा कुसमुंडा मार्ग पर जहां बरमपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार कोयला लोड ट्रेलर पलट गया। हादसा दोपहर करीब 4 बजे हुआ। सूचना मिलते ही जहां सर्व मंगला चौकी प्रभारी वैभव तिवारी मौके पर पहुंचे और घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। बरमपुर मोड़ का नहर मार्ग काफी सकरा होने और भारी वाहनों की भीलवाड़ा में फायर सेफ्टी को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। जहां निगम टीम ने 3 होटलों और एक कर दिया है। जहां निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर फायर सेफ्टी उपकरण नहीं मिले। सहायक अग्निशमन अधिकारी छोटू लाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। होटल और शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच लगातार जारी है। नगर निगम ने साफ कहा है कि फायर सेफ्टी। शिवपुरी जिले के खनिया थाना से जहां सरकारी शिक्षक का कोचिंग पढ़ाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि संबंधित शिक्षक शासकीय सांदीपनी विद्यालय में पदस्थ है। छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल में प्रवेश के दौरान ही कोचिंग ज्वाइन करने का दबाव बनाया जाता है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा पूर्वा के उरगा थाना क्षेत्र में जहां तिलकेजा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के खेत में जा घुसा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाकारित ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। मृतक की पहचान की जा रही है और इसको लेकर आगे कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की शादी 2 साल पहले हुई थी। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि हत्या के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महासमुंद जिले के खलारी थाना क्षेत्र में रेत में दबी मिली युवती की लाश की पहचान 18 वर्षीय भारती टंडन के रूप में हुई। युवती ग्राम झारा की रहने वाली थी। नाले किनारे रेत में दबा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सतपाल उर्फ सत्तू निवासी पंजाब के रूप में हुई। आरोपी 25,000 का इनामी बदमाश था और नाबालिग बच्ची के अपहरण का आरोपी भी था। पुलिस के मुताबिक वह पहले भी कई बच्चियों के अपहरण और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुरादाबाद का अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ गया है। जिले भर के बड़े और छोटे कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। चेकिंग अभियान के लिए 5 टीमें बनाई गई। ठाकुरद्वारा और शहरी क्षेत्र में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा कोचिंग सेंटरों की जांच हो चुकी है। रायपुर में प्रखर राष्ट्रवादी नेता और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल रमेश डेका ने लोक भवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। जहां राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके विचार और आदर्श आज भी देशवासियों को राष्ट्रहित। सागर जिला अस्पताल के सामान्य भर्ती वार्ड से मरीज का शराब पीते हुए वीडियो सामने आया। जहां वीडियो में मरीज स्टाफ से मना करने के बावजूद पैग लगाता दिखाई दे रहा है। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी अस्पताल परिसर में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के रामनगर गांव में बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की और बाइक से टक्कर भी मारी है। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अम्बेडकर नगर में जहां गांव में देसी शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के आबादी क्षेत्र के बीच दुकान खोली गई है। दुकान के पास धार्मिक स्थल होने के कारण लोगों ने कड़ा विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की दुकान गांव के मुख्य निकास मार्ग के समीप स्थित थी और जहां महिलाओं और बच्चों की
जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को लेकर एमओयू किया है, जिसमें मध्यस्थ विषय पर 3 माह के पाठ्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जहां पर जस्टिस विवेक रूसिया ने किया। वहीं एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा, अंबेडकर नगर में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा के पीडीए नारे को ढोंग बताते हुए इसे परिवार दल अलायंस करार दिया है। विश्वनाथ पाल ने आरोप लगाया है कि सपा में यादव समाज के नाम पर केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। ब्राह्मण समाज को लेकर उन्होंने कहा, अंबेडकर नगर में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत शंखनाद और मंत्रोच्चार के साथ हुई, जहां मंच से ब्राह्मण समाज के लोगों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बसपा के मंच पर हुए इस आयोजन ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। अमेठी में पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रामगंज थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिवाकर निवासी ग्राम छीड़ा के रूप में की गई। मुखबिर की सूचना पर अपाचे बाइक सवार युवक को पुलिस ने दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जहां आरोपी बाइक के वैध दस्तावेज भी पुलिस को नहीं दिखा सका। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर क्षेत्र में मारपीट का कथित वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। राशन कार्ड बनवाने को लेकर हुए विवाद में युवक के साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट के आरोप लगे। वायरल वीडियो में युवक से माफी मंगवाने जाने का दावा किया जा रहा है, जहां पर घायल युवक का इलाज रामानुजगंज सिविल अस्पताल में जारी है। मामले में जनपद सदस्य मोहम्मद बख्श के खिलाफ बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप लिया, जहां पर बेनामे की जमीन में गवाही देने को लेकर के शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल लक्ष्मण के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जहां मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने आरोपी के घर को घेरकर विरोध प्रदर्शन किया। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 11 महंगे स्मार्टफोन, 2 कीमती घड़ियां और नकदी बरामद की है, जहां पहले मामले में मोबाइल घड़ी और साथ ही नकदी चोरी करने वाले आरोपी निखिल सोनी को पकड़ा गया। दूसरे मामले में सिलसिलेवार मोबाइल चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए महेश मानिकपुरी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर के रतनपुर में साध्वी और सातही, बता दें आपको कि साध्वी और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच विवाद मामला सामने आया, जहां पर जूना अखाड़ा से जुड़ी साध्वी पद्मानीपुरी राठौर ने अध्यक्ष लवकुश कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए। साध्वी का आरोप है कि मृत्यु भोज कार्यक्रम के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने संत समाज के सामने भोजन करने से रोकने। बिलासपुर के तीफरा ओवरब्रिज पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार भानु लहरे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में जहां बाइक पर सवार उसका साथी पारस यादव गंभीर रूप से घायल हो चुका है, जहां घायल युवक अस्पताल में उपचार जारी है। भानु अपने करंट से घायल होकर भर्ती। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोप है कि शराब पार्टी के दौरान हुए मामूली विवाद में मनीष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना 21 जून रात जहां दोस्तों के बीच आयोजित एक पार्टी के दौरान हुई। पुलिस ने आरोपी शिवम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अवैध हथियार की बरामदगी के लिए तंदरी पुलिस को अंधे कत्ल के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां नानोन गांव के खेत में खून से लथपथ शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। थाना प्रभारी प्रशांत यादव और एसडीओपी महेश शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जांच के दौरान हत्या के मामले में रायपुर स्थित भाजपा के एकात्म परिसर कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और औद्योगिक विकास में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने कहा, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर डॉक्टर मुखर्जी के सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उन्नाव पुलिस ने सराफा व्यापारी से हुई लाखों रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 8 किलो चांदी के जेवर, 4.5 लाख रुपए नगद और फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद की है। मामला औराज थाना क्षेत्र का है, जहां 8 जून की शाम व्यापारी प्रभात कुमार दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी सुनसान इलाके में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया।
लखनऊ के दर्दनाक अग्निकांड मामले में जांच और कार्रवाई दोनों तेज हो गई है, जहां हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई। जांच में ये पता चला कि जिन इमारत में आग लगी है वह अवैध रूप से संचालित हो रही है और बताया जा रहा है कि साल 2016 में फतेहपुर जिले की खागा तहसील के विजयपुर चौराहे पर पुलिस और ट्रक चालकों के बीच विवाद मामला सामने आया, जहां प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किशनपुर थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी ओवरलोड ट्रकों की जांच कर रहे हैं और इसी दौरान एक ट्रक चालक ने वाहन तेज गति से निकालते हुए बैरिकेडिंग में टक्कर मार दी, जिससे बैरिकेडिंग क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के दौरान भोपाल में एबीवीपी ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पॉलिटेक्निक चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एमएलबी गर्ल्स कॉलेज के पास संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग की है, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर 7 दिन के भीतर मामले बलौदाबाजार जिले के जहां खरवे गांव में 8 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी रामसैर जहां सहाय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को उससे पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां लगातार 2 दिनों तक सख्त पूछताछ के बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बड़वानी के कुकड़ा राजघाट पंचायत के ग्रामीण इन दिनों पानी की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। गांव में पिछले 4 महीने से गंभीर पेयजल संकट बना है, जिसके चलते लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हालत यह है कि पुराने कुएं का पानी पीने लायक नहीं है और मोटर चलाने के 15 से 20 मिनट बाद ही कुआं सूख जाता है, जिससे रोज विवाद की स्थिति बन रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला। देहरादून पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भाजपा, आरएसएस और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। शिक्षा जगत में एआई टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल ने शिक्षकों और संस्थानों की चिंता बढ़ा दी है, जहां असाइनमेंट में बदलाव कर डिटेक्शन से बचने का दावा करने वाले एआई टूल्स छात्राओं के बीच हो रहे लोकप्रिय। कई कंपनियां और एक और एआई सहायता देने वाले बैच टूल्स रही है, जहां पर एआई पहचानने वाले सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुए बड़े साइबर हमले में 2 लाख से ज्यादा फाइलें लीक होने का दावा किया गया है, जहां हैकर्स ने कंपनी का संवेदनशील डेटा डार्क वेब पर सार्वजनिक करने का दावा किया। लीक दस्तावेजों में एप्पल और टेस्ला से जुड़े कंपोनेंट, डिजाइन और तकनीकी जानकारी शामिल बताई जा रही है। वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय 2 गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था और सामाजिक चुनौतियों को नए अंदाज में पेश करेगी, जहां सीजन 2 में सिस्टम भरोसे और बदलाव के बीच संघर्ष की कहानी को प्रस्तुत दिखाया जाएगा, जहां प्रमुखता से दिखाया गया है अभिनेता अमोल परासर का किरदार प्रभात सिद्धांतों और साथी। वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे के मौके पर बेंगलुरु में आयोजित इवेंट में जॉन इब्राहिम पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम के दौरान जॉन ने बाइक पर शानदार एंट्री कर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। इवेंट में मौजूद एक फैन सिक्योरिटी को चकमा देकर सीधे स्टेज पर पहुंच गया। फैन को देखते ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत रोकने की कोशिश की। एक बॉडीगार्ड फैन को स्टेज से नीचे ले जाने लगा तो जॉन ने हस्तक्षेप किया और जॉन इब्राहिम ने बॉडीगार्ड को हटाया। गुरुग्राम के चर्चित 370 बिरयानी टिप्पणी मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। कॉमेडियन प्रणीत मौर्य और वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा की माफी आयोग ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महिला आयोग ने कहा है कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों को कॉमेडी के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। सुनवाई के लिए दोनों आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस दिल्ली स्थित आयोग कार्यालय लेकर पहुंचे।